तक मन शिकायत करता रहेगा, जब तक मन शिकायत करता रहेगा, तब तक जीवन बोझ लगेगा। जब तक मन शिकायत में जीता रहेगा, तब तक जीवन बोझ लगता रहेगा। जिस दिन मन बोध में जीने लगेगा, जिस दिन मन ध्यान में जीने लगेगा, उसी दिन जीवन उत्सव बन जाएगा, उसी दिन जीवन महोत्सव बन जाएगा। यदि बोझ लगेगा तो चातुर्मास सिर्फ चातुर्मास रहेगा, यदि बोध बन जाएगा तो चातुर्मास उत्सव बन जाएगा। सौभाग्यशाली हो, बचपन से सुनते आए, बच्चा अगर कुछ इधर उधर देखता है, गलती करता है, तो पिताजी कहते हैं ध्यान किधर है। श्रीमती जी के साथ आप बाजार भी जाते हो और इधर उधर नजर डालते हो तो पढ़ो, श्रीमती क्या बोलती है, ध्यान किधर है। टीचर पढ़ाती है, स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, नजर बोर्ड से इधर उधर होती है, शिक्षक बोलते हैं ध्यान किधर है। प्रवचन मंडप में बैठे हैं और प्रवचनकार प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आप झालर देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं। कभी कभी अगर परिचित हो तो गुरुजी बोलते हैं ध्यान किधर है। शिष्य समुदाय बैठा है, स्वाध्याय चल रहा है, और अगर नजर इधर उधर किसी की हुई तो गुरुजी क्या बोलते हैं, ध्यान किधर है, किधर है आपका ध्यान। हर पल इस बात की समीक्षा करो। अक्सर कर सुनने को मिलता है, माँ भी बोलती है, दादी भी बोलती है, बड़े भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, अगर कहीं हम त्रुटित होते हैं, उधर उधर देखते हैं तो कहा जाता है, पूछा जाता है तुम्हारा ध्यान किधर है। जब चोर दुकान से सामान उठा रहे थे, तुम वहां बैठे थे, तुम्हारा ध्यान, गाड़ी ठुक कैसे गई, तुम्हारा ध्यान है। और बहू रोटी बनाती है, रोटी भी जल जाती है तो सास क्या बोलती है, गैस जला हुआ छूट जाता है तो क्या सुनना पड़ता है, नल चालू छोड़ देते हैं तो क्या सुनना पड़ता है। बोलो किधर है तुम्हारा ध्यान। सच में ध्यान किधर है, ये यक्ष प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है। और ये इसलिए पूछा जाता है कि बार बार कि जिधर ध्यान होता है वही कार्य सिद्ध होता है, और ध्यान इधर उधर हुआ तो वो काम बिगड़ जाता है। ये वो जमाना नहीं है कि दाल की पतेली चूल्हे पर रखी और मंदिर के दर्शन और पूजा करके आ रहे हैं आराम से, और दाल तब तक उबल रही है, कुछ नहीं बिगड़ता है, ना वैसा बर्तन रहा और ना वैसा चूल्हा रहा। जिधर ध्यान होता है उस कार्य की पुष्टि होती है, सिद्धि होती है। ध्यान से एक बड़ी एनर्जी मिलती है। आपका ध्यान हमारी तरफ है, किसी वक्ता की तरफ है, वक्ता को बोलने का उत्साह आता है, और आप इधर उधर देखने लग जाएं तो वक्ता का उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। पहले तो टोकेगा भाई ध्यान किधर है, फिर भी आप उसकी बात पर ध्यान ना दो, फिर पूछेगा ध्यान किधर है, फिर भी ध्यान ना दो, तो उसको समझ में आएगा इसका हम पर तो ध्यान, जिस तरफ ध्यान होता है उसका विकास होता है। जिस बच्चे पर ध्यान दिया जाता है उसका विशेष पोषण होता है। जिस पौधे का ध्यान दिया जाता है वो पौधा विकसित होता है, मजबूत बनता है, सक्षम बनता है।
नज़र का कमाल होता है। सूरज की नज़र, सूरज की रोशनी जिस जिस पेड़ पौधे पर बढ़ती है वो पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से उनका भोजन बन जाता है, वे ऊंचे हो जाते हैं, ऊंचे मीठे फल देने लगते हैं। मतलब माँ का ध्यान बच्चे पर हो, बच्चे का विकास होता है। गुरु का ध्यान शिष्य पर हो, शिष्यों पर हो, उनका विकास होता है। और अगर इस ध्यान को ही कोई खतरा समझने लगे तो फिर उसका विकास आगे नहीं होता है। बोले पत्नी हमेशा हम पर नजर रखती है। एक भाई आए और कहने लगे, हर आधे घंटे में उसका फोन आ जाता है, कहाँ हो? क्यों? उसका ध्यान आप पर इतना है। क्यों है? दो कारण, या तो कुछ गड़बड़ है, भरोसे की कमी है, या फिर भरोसे की बहुलता है, अधिकता है, या तो भय है या प्रीति है। दोनों चीजें भी परिवार में होना संभव है, लेकिन इतना ज्यादा भी जासूसी करना अच्छा नहीं होता। अपने प्रेम पर, अपने प्रवृत्तियों पर इतना विश्वास रखो कि आपका परिवार, आपका कुटुंब आपसे बंध के चलेगा, आपका सम्मान रखेगा। फिर भी ध्यान तो जरूरी है। रोटी बनाते बनाते ध्यान न रखा जाए तो रोटी तो जलती है, कभी कभी हाथ भी जल जाता है। जिंदगी हो गई खाते खाते। और कई लोग ऐसे हैं कि दिन में 2, 3, 4 बार तो, अब इतने बार खाते खाते, हर रोज खाते खाते भी कई बार ऐसा होता है कि मुंह में ग्रास डालते हैं और अपनी ही जबान अपने ही दांतों के नीचे आ जाती है। और छोटा बच्चा हो तो जैसे ही जबान दांत के नीचे आती है तो तुरंत ऐं करके चिल्लाता है, रोता है। माँ कहती क्या हुआ? बच्चा है तो बोल भी देता है कि जबान अपनी ही जीभ अपने ही से कटती है, अपने विकारों से ही अपनी आत्मा का नुकसान होता है। घर का भेदी, घर के कुरुए से आंख फूटती है भैया। को है बुंदेलखंडी? क्या करें महाराज, हाथ उठाए में भी शर्म लगा था। देखो ये 2 जने तो 4 जने हो गए। देखो बात सही कही कि नहीं? घर के कुरवा से, क्या कुरवा, जो घर बनता था ना, झोपड़ी या घर, पहले लकड़ी से उसको बनाते छाते थे, तो उसकी कोई लंगड़ी आगे पीछे निकली रह गई तो कभी उससे ही आंख खराब हुआ करती थी, हो गई होगी किसी की। घर का भेदी लंका ढावे। घर का भेदी लंका ढावे मतलब घर का भेदी लंका ढावे मतलब अपना ही आदमी, अपना ही व्यक्ति, अपना ही रिश्तेदार। अक्सर कर आप देखिएगा कि अगर कोई तरक्की करता है तो दूसरे लोग तो जब ईर्ष्या करेंगे, जब जलेंगे, जब शिकायत करेंगे, वो तब की बात। अपने में से ऐसा निकल पड़ेगा कि इसने इतनी जमीन कैसे बना ली, इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, इसके हाथ में सोने का ब्रेसलेट कैसे आ गया। फिर खबर करेगा, फिर CBI और इधर उधर कहीं ना टैक्स ऑफिसर्स को शिकायत करेगा। अपने आसपास के लोग, भैया क्यों करते हो ऐसा? ईर्ष्या और द्वेष भी लगभग अपने आसपास से ही होता है। ज्ञानी वो नहीं होते हैं जो ईर्ष्या द्वेष करके अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान तो वो होते हैं कि जो हर हाल में हर एक को सुखी देखना चाहते। तुम्हारा मंडप भी पूरा भरे तो हमारा मंडप भी पूरा भरे, ना हमारा खाली रहे ना तुम्हारा खाली रहे। हमारी दुकान भी पूरी चले और तुम्हारी दुकान भी
पूरी चले, ना तुम खाली बैठो और हमारी आत्मा की भी सिद्धि हो जाए और तुम्हारी आत्मा की भी सिद्धि, हमारी साधना की भी प्रसिद्धि हो जाए और तुम्हारी साधना की भी प्रसिद्धि। ज्ञानी की सोच। तो भैया घर का भेदी लंका ढावे। लंका ढावे मतलब लंका का नाश किसने करवाया था? हैं? रावण का मरण कैसे हुआ? विभीषण के कारण से। कहा तो यही जाता है। भले विभीषण ने लाख न्याय पक्ष लिया हो, लेकिन एक बात की खराबी तो उसने की कि भाई खून का रिश्ता है, भाई का साथ नहीं दिया। अब आप कहो कि गलत का साथ देवें तो कैसे देवें? यही तो उनने सोचा था कि गलत का साथ कैसे दें, लेकिन लोग व्यवहार में तो आज भी यही कहते हैं कि घर में अगर कोई गलत निकल जाता है तो भैया ये हमारा यही विभीषण है। घर में घर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई निकले तो क्या बोलते हैं? हाँ, इस समाज का विभीषण है। इंदौर में है क्या एक आध? नहीं है ना, ठीक है, ज्यादा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों किसी को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे, इस तरह का उपक्रम किया जाए? और ये घर का कुरवे से। अब ये दोनों उदाहरण को हम क्यों दे रहे हैं? किसी को चुभे, बुरा लगे इसलिए नहीं, इसलिए दे रहे हैं कि जैसे घर के आदमी से नुकसान हुआ, घर की झोपड़ी की लकड़ी सी अपनी आंख फूटी, चोट लगी, कई बार चबाते चबाते अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाती है। किस किस की कटी? कटना मतलब चोट लगना बड़ा भनाका होता है। एक सेकंड के लिए तो कुछ भी नहीं सोचता है। अच्छा छोटा बच्चा हो तो रो देता है और कभी बोल भी देता है, लेकिन बड़ा आदमी हो और उसको जब एक जीभ कटती है तो ना रो सकता है ना बोल सकता है, क्योंकि बोलेगा तो सुनने वाला क्या कहेगा? 60-70 साल हो गए चबाते चबाते, लेकिन आज तक तुमको दांतों को संभालना। कई बार जल्दी जल्दी में लापरवाही हो जाती है। तो जैसे अपने ही दांतों से जीभ कट जाती है, ऐसे ही अपने ही विकारी भावों से अपने आत्मा का नुकसान होता है। जो खोटा ध्यान है, जो आर्तरोध ध्यान है, वो ध्यान किसका है? कहां से पैदा हुआ? बोलो माताओं, मातृशक्ति कहां से पैदा हुआ? भले उसका आलम्बन कोई भी हो। आपको गुस्सा आया, अब आप कहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आया। भाई उसने जैसा भी किया, उसने जो भी किया, लेकिन आया कहां से? द्वेष पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुई, इसका नुकसान, इसका सत्यानाश हो जाए। भले उसकी गलतियों से आपको ऐसा भाव आया, लेकिन भाव कहां से आया? उसके वहां से आया कि इधर से आया? भीतर से आया है, अपने भीतर से। ये जो भाव आया, ये जो आर्त रौद्र ध्यान आया, ये नुकसान किसका करने वाला है? ध्यान दो, ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? बोले, और तेरा हीरो तो ध्यान किधर है? ध्यान तुम्हारा बाहर बाहर है, जबकि तुम्हारा हीरो किधर है? भीतर भीतर है। ज्यादा से ज्यादा जिनेंद्र भगवान को अपना हीरो मान लो, जिन प्रतिमा को अपना हीरो बना लो, लेकिन वो भी तो पुण्य के साधन हैं। अनुभूति का साधन तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अब तो महाराज जी और कुछ बात कहेंगे। बस इतनी सी बात है कि हमारा ध्यान किधर है और हमारा वास्तव में जो हीरो है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है या जो सर्वे सर्वा है, वो किधर है? बाहर नहीं है।
भीतर है। तो फिर हम बाहर बाहर की चीजों से इतना गुणा भाग लगा करके अपना नुकसान क्यों करते हैं? माइनस प्लस कर करके, अच्छा बुरा सोच सोच करके हम अपना नुकसान क्यों करते हैं? ध्यान रखने जैसी बात है। और बहुत बार हम इस चीज को बोलते हैं, भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़ो, भाव अपने ही बिगड़ने वाले हैं। ध्यान में आया? भाव किसी के निमित्त से भी बिगाड़ो, किसी के भी। सुंदर देखा और राग करने लगे, किसी से टसल हुई, उसको देखा द्वेष मन में पैदा हो गया। किसी के भी निमित्त से राग द्वेष पैदा हो, आर्त रोग ध्यान पैदा हो, नुकसान किसका होना है? खुद का। उसका क्या होगा? उसका जो होना तो वो उसके लिए होना, उसके कारण से होना। मान लीजिए हमें कोई पसंद नहीं करता है और लाख गाली देवे, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं, गाली को हम गाली समझने को तैयार नहीं। ऐसा होता है ना कभी कभी। दो आदमी बैठे हैं सामने और एक आदमी जो है वो आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब आप उसको देख करके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, समझ में नहीं आता। और वो है बहरा, वो तो इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका पड़ोस में जो बैठा है वो जरूर नाराज होता है कि भाई तुम हमें ना गाली क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि ये कुर्सी इसकी है और इस पर आके ये बैठा है। उसे ऐसे लगता है गाली मुझे दी जा रही है, और आप उसको समझाते हो कि नहीं आपको गाली नहीं दे रहा, इसको दे रहा हूं। जिसको सुनाई पड़ रहा है इसको नहीं दे रहे हैं, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको गाली नहीं दे रहे। लेकिन जिनको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, जो सुनने को तैयार नहीं है, वो बहुत फेमस कहानी है। बोले संत नगर से गुजर रहे थे, समझ लीजिए अंकलिकर आचार्य नगर से गुजर रहे थे और गांव के कुछ लोगों ने गालियां दी, कैसे महाराज हैं और नग्न घूमते हैं और एकदम सूख करके लकड़ी हो गए हैं, शरीर तो एकदम शमशान घाट के मुर्दे के जैसा दिखता है, तो गांव में क्यों निकलते हैं, वगैरह वगैरह गालियां। जब वो सुनते सुनते और अपने गुफा स्थान पर, साधना स्थान पर पहुंचे, जब मन